साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, साईं के रहते तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे हो, अब तुम मेरे भक्त हो। तो इसलिए तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानी मेरी हुई। बस तुम अपनी बारी का इंतजार करो, श्रद्धा और सबूरी रखकर, क्योंकि साईं के चौखट से आज तक कोई भी खाली न गया है और ना ही जाएगा। तुम किस बात को लेकर इतना चिंता करते हो? किस बात को लेकर तुम अपने मन को इतना दुखी करते हो? क्या मुझे तुम्हारा दुख मालूम नहीं? क्या मुझे तुम्हारी परिस्थिति मालूम नहीं? तो फिर क्यों चिंता करते हो? अगर मैंने तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ तो आगे भी सकुशल ले जाऊँगा। ये याद रखो, तुम आज तक यहाँ तक पहुँच गए हो मेरे आशीर्वाद से, तो सकुशल तुम आगे भी अपनी मंजिल तक पहुँचोगे और तुम्हारा मंजिल स्वयं साईं दिखाएगा। हाँ मेरे बच्चे, घबराओ नहीं। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ, दुख और आंसू को दूर करने ही तो मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ। ये क्यों भूल जाते हो कि तुम साईं की शरण में हो, और जो मेरी शरण में रहता है उस इंसान के जीवन से दुख, आंसू, परेशानियां तो रो रो भागती हैं। मेरे बच्चे, मैं तो दुख और परेशानियों को समूल जड़ से ही नष्ट कर देता हूँ। बस तुम्हें धीरज रखना होगा, अपने जीवन में सबूरी रखना होगा, क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करके और श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलाते हो ना, अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी बनाए रखते हो ना, तो बस उसी समय से मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता हूँ। तुम्हें लगता है ना कि बाबा शांत हैं, चुपचाप बैठे हैं, वो तुम्हारी विनती नहीं सुन रहे, या फिर वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे। तो मेरे बच्चे, मैं शांत हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, और समय आने पर मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। बस धीरज रखो। अगर तुम्हारा साईं शांत है तो सही समय का इंतजार कर रहा है, और सही समय आने पर तुम्हें खुद ब खुद सारी परिस्थिति का अनुभव होने लगेगा, मेरे चमत्कारों का अनुभव होने लगेगा कि बाबा तुमसे क्या कहने वाले हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो तुम्हारे जीवन को लेकर चिंतित हैं कि नहीं। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें तो बस शांत रहना है, क्योंकि साईं की चौखट में जो भक्त जिस मनोकामना से आता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल तुम्हारी झोली अवश्य भरेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि साईं की चौखट से आज तक कोई भी खाली नहीं गया है और ना ही भविष्य में जाएगा। बस तुम्हें श्रद्धा और सबूरी रखकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत जटिल से जटिल परिस्थितियां तुम्हें घेर रखी हैं, लेकिन तुम साईं को कैसे भूल गए? मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी सारी परिस्थितियों का लेखा जोखा लेकर। मैं बैठा हूँ ना तुम्हें सफल बनाने के लिए। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो बस तुम अपने जीवन की सारी परेशानी, दुख, अपने जीवन की आंसू, गम, सारी परिस्थिति मेरे चरणों में समर्पित कर दो और कह दो कि बाबा, अब तुम मेरे मालिक हो और मेरे जीवन की सारी परिस्थिति तुम्हारी है। बस उसी समय से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जब तक तुम अपने जीवन की परिस्थिति को लेकर हमेशा चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, रोती रहोगे,
चिंतित रहोगे तो फिर मेरे बच्चे आगे का भविष्य तुम कैसे तय करोगे। तुम्हें तो शांत रहना है, हमेशा खुश रहना है और सारी परेशानी और सारी परिस्थिति अपने साईं को दे दो। मैं बैठा हूँ तुम्हारी सारी परिस्थिति को ठीक करने के लिए। सही समय आने पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ मेरे बच्चे, मैं झूठे वादे नहीं करता। अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो याद रखो, बाबा तुमसे कुछ कह रहे हैं। इस सीख को अपने जीवन में अपनाओ और देखो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां कैसे समाप्त होती हैं। जब तक तुम अपनी परिस्थितियां स्वयं ढोते रहोगे, हमेशा मन ही मन घुलते रहोगे, चिंतित रहोगे, तो फिर तुम्हारा जो ये परिस्थिति है कैसे ठीक होगा। जब तुम अपने कार्य का भार मुझे समर्पित कर दोगे, जब तुम अपने जीवन का सारा भार मुझे समर्पित कर दोगे, तभी तो मैं तुम्हारे जीवन पर कार्य करूँगा। मैं कहता हूँ कि तुम अपने सारे दुख और परेशानी मुझे दे दो और तुम शांत रहो। तुम्हारा जो लक्ष्य है उस पर बस कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बैठा हूँ तुम्हारे जीवन में नया सवेरा करने के लिए। किसी भी परिस्थिति से डरो नहीं, तुम डटकर उसका सामना करो। मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ और तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मैं स्वयं दूर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अगर देरी हो रही है तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सोच से कुछ बेहतर तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारी सोच से कुछ बेहतर तुम्हें देने वाला हूँ, इसलिए घबराओ नहीं। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य ले जाऊंगा, इसलिए चिंता नहीं। सारी चिंताएं परेशानी अपने जीवन का सारा भार मुझे सौंप दो और कह दो कि बाबा अब तुम मेरे मालिक हो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। इसलिए चिंता नहीं, बस अपने लक्ष्य के ऊपर निरंतर कार्य करते रहो। मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से किया करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर साईं के पास ना हो, इसलिए चिंता मत करो। बस साईं चिंतन करो, मेरे नाम का जाप करो, सब अच्छा होगा और सब मंगल ही मंगल होगा। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना है और सदा बना रहेगा। खुश रहो।